हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और डेफिनेटली इंडिपेंडेंस डे के दिन भी एक कंपनी एक्सिस बैंक उन्होंने अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। सो क्विकली एनालाइज कर लेते हैं इनके नंबर्स भी कैसे रह रहे हैं। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट को देख लेते हैं, उनके नंबर्स कैसे हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न मेन कोर धंधे से क्या इनकम इनकी लाए हैं। 32,278, 39,70 एंड 39,50। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो यस 4 से 5% की इंक्रीज आपको यहाँ पर दिख जाएगी, और ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो 4 से 5% की इंक्रीज यहाँ पर दिख जाएगी। अगर इन नंबर्स को अपन टोटली कंपेयर करें परसेंटेज लेवल पे एच डी एफ सी से, आई सी आई से, सो लोन बुक सही दिख रही है। यील्ड ऑन एडवांसेस भी अगर अपन देखना चाहे तो सही दिख रहे हैं, मतलब जो बैंक ऑन इंटरेस्ट करता है लोन पे, कार लोन पे और अदर सेट ऑफ जो भी उनका मेन कोर बिजनेस है, तो ये ठीक है। मतलब मोमेंटम वाइज द थिंग इज गोइंग गुड। टोटल इनकम पे आ जाते हैं, जिसके अंदर इनकी अदर सेट ऑफ इनकम भी कवर हो ही जाएगी। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो 38,500, 37, 36। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इस नंबर को अपन एनालाइज करें तो वो आएगा अपने पास 2 या 3% का ये नंबर आ जाएगा। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 4% का ये नंबर आ जाएगा। तो अदर इनकम को और टोटल इनकम को मिलाकर भी हायर इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर इन्होंने टोटली अर्न करी है। मोमेंटम वाइज इज ग्रोथ। सो बैंक इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एट अ गुड पेस। ठीक है, कंसिस्टेंसी आप बोल सकते हो, कंसिस्टेंसी इन द टॉप लाइन है। रेवेन्यू पर्सपेक्ट से यहाँ पर कोई भी इशू एज सच नहीं दिख रहा है। अब देखते हैं इनके खर्चे। सबसे पहले इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में अगर अपन यहाँ पर जाए, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दोनों को टोटल कर लेते हैं। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का अपन टोटल देखें तो ये भी 4% के आसपास का आपको ये भी बढ़ता हुआ दिख जाएगा, और ईयर ऑन ईयर भी आपको ये अप्रोक्सीमेटली 3-3.5% का ये भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। सो इन लाइन है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में भी अगर देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर 96 जो इन दोनों का प्लस कर कर आ रहा है, 96 95 से हुआ, तो यहाँ पर कुछ एक 3-3.5% का, 3 से 4% का ये नेगेटिव हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि एक्सपेंसेस थोड़े से इन्होंने कम कर दिए। नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज़ प्रोविजन। प्रोविजन इन्होंने इस बार कम बनाए हैं, सो दैट्स वेरी गुड कि उनका जो क्रेडिट लॉस है या फिर बैड लोन्स का असेसमेंट है, ठीक है, और असेट क्वालिटी है, दैट हैज़ बीन स्टेबलाइजिंग और इट हैज़ बीन एट अ गुड ट्रेंड। ठीक है, अगर इसको 3500 से लेके दिस, तो ये यहाँ पर 36% का आपको डिप दिखेगा। और ईयर ऑन ईयर अगर अपन देखें तो ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 4-5% का आपको इंक्रीज दिखेगा। सो दैट शुड ऑल्सो बी फाइन। ठीक है, मतलब असेट क्वालिटी वाइज तो इन्होंने काम सही करा है। ओके, अब आ जाता है नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट में भी देखें तो यस बढ़ता हुआ नेट प्रॉफिट, ये 27% का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बढ़ गया है। और ये नेट प्रॉफिट 2% पर, 2 या 3% पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये बढ़ गया है। ठीक है, जो लोअर प्रोविजन हुए हैं, रेवेन्यूज स्टडी इनकम रेवेन्यू जो बढ़ा है, और रेवेन्यू इनकम जो बढ़ा है उसके बेसिस पर यही है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इन्होंने नंबर बहुत अच्छे से बीट करा। 27% इज डेफिनेटली अ वेरी गुड नंबर। नाउ कैपिटल एडिक्वेसी देख लेते हैं कि कितना इन्होंने सेट असाइड कर रखा है अगेंस्ट द बैड लोन, बेसिकली स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर। तो 16.55 है, दिस इज वेरी गुड। मोस्टली पीएसयू इसी रेंज में होते हैं। कोटक का एक हमने देखा था जो 20% प्लस में था, बट इसका इतना है, कूल। देन इनके आ जाता है परसेंटेज ऑफ ग्रॉस रेवेन्यूज इन दिस। ग्रॉस रेवेन्यू गिरे हैं, नेट रेवेन्यू गिरे हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव ट्रिगर। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ट्रिगर। अभी करना क्या है, ऑन टोटो बेसिस दिस बैंक इज एक्सेप्शनली गुड। प्राइवेट में जो नंबर इसने कोट करे हैं वो एक्सेप्शनली गुड है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% का इसने करा है, ठीक है ना। असेट क्वालिटी गुड हो रही है, रेवेन्यूज गुड हो रहे हैं, कॉस्ट भी इन्होंने कंट्रोल कर दिया है, और इसीलिए प्रॉफिट इनका सही है। ठीक है, नाउ ये जो है पर्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर बैंक है इन कंपटीशन विद एच डी एफ सी, आई सी आई सी आई एंड कोटक। अभी ब्रांड वैल्यू के पर्सपेक्ट से भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपको किधर इन्वेस्ट करना है। डेफिनेटली जिस हिसाब से इनके नंबर्स हैं, प्राइस ऊपर जाएगा। ये 1230 के आसपास ट्रेड करा, अगर इसे ट्रिगर करके 1350 पे ले आ जाता है, छोड़ देना, कुछ भी मत करना, कुछ आपको फायदा नहीं मिलने वाला इस स्टॉक के अंदर। यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। आपके स्टार्ट के जो 3 बैंक है वो इससे बड़े हैं और आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी देंगे। पर्सनली आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर बैंक। मैं आपको डिस्क्लेमर बोल देता हूँ, मैंने जस्ट इसका बैलेंस शीट एनालाइज करा है। आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट एनी टाइम इन दिस बैंक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये इधर उधर का ही लगता है। इधर उधर इन द सेंस कि मुझे इसके नंबर्स या इतना बैंक पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है एज कम्पेयर टू दीज 3 बैंक्स, अगर मुझे प्राइवेट सेक्टर में पिक करना है, नॉट इन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, रेस्ट इज योर ओपिनियन।
आप करंट इन्वेस्टर हो, आपको 350 और 1400 का हिट मिलता है, यू वांट टू स्टे फॉर लॉन्ग, योर कॉल। अगर एनालिस्ट इसको कैसे रीड करते हैं या इसको 1200 के नीचे ले जाया जाता है, बट अगर इसको परचेज भी करना है तो ये 1000 रुपये के जब नीचे मिले तभी आप इसको परचेज करना, उसके पहले इसमें कोई एंट्री मत लेना। ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब।